Hello everyone, welcome back to my channel. In the previously lectures, we have discussed about the financial forecasting, in which we will discuss meaning, features, purpose, techniques or methods of forecasting, right? And in today's lecture, we are going to discuss difficulties or limitations of financial forecasting. यहाँ पर limitations of difficulties नहीं है, limitations और difficulties of financial forecasting. ठीक है, चलिए. फर्स्ट डिफिकल्टी या लिमिटेशंस क्या है, क्या कहते हैं, एन एलिमेंट ऑफ गेस वर्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन फॉरकास्टिंग एंड हेंस डिस्पाइट ऑल प्रिकॉशंस मार्जिन ऑफ एरर इज बाउंड टू क्रिप इन द फॉरकास्ट. क्या कहते हैं कि देखो फॉरकास्टिंग क्या है, प्रिडिक्शंस लगाना कि पास्ट और करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, राइट? तो अब एक तरह के आप गेस ही तो कर रहे हो, है ना, एस्टिमेशन ही तो है, 100% एक्यूरेसी तो है नहीं. और जहां पर आपका गेस वर्क हो जाता है, आप जितनी मर्जी प्रिकॉशंस आप अप्लाई कर लो, कुछ ना कुछ तो ऐसा मार्जिन ऑफ एरर रह ही जाता है जो आपका अक्कर हो. ठीक है, तो यही बोला गया है, एन एलिमेंट ऑफ गेस वर्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन फॉरकास्टिंग एंड हेंस डिस्पाइट ऑल प्रिकॉशंस मार्जिन ऑफ एरर इज बाउंड टू क्रिप इन द फॉरकास्ट. क्लियर? नाउ सेकेंड क्या कहते हैं, मोस्ट बिजनेस एंटरप्राइजेज ऑपरेट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ चेंज. बहुत सारे ऐसे हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं या ऑपरेट करते हैं कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है. एंड हेंस प्रिकॉशंस अबाउट इनहेरेंटली अनसर्टेन फ्यूचर आर क्वाइट लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल रिजल्ट्स. और जो आपका जो भी आप प्रिकॉशंस लेते हो अबाउट अनसर्टेन फ्यूचर, और वो कैसे होते हैं, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू द एक्चुअल रिजल्ट्स. थर्ड वन इज सम बिजनेस फर्म्स आर हाईली vulnerable to sharp fluctuations in sales. They face a lot of difficulty in financial forecasting. कुछ ऐसे बिजनेस फर्म्स होते हैं जो कि वल्नरेबल है टू द शार्प फ्लक्चुएशंस इन सेल्स, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. फोर्थ वन इज it is also felt that forecasting is influenced by the pessimistic or optimistic attitude of the forecaster. जो पर्सन फॉरकास्टिंग कर रहा है उसका एटीट्यूड क्या है, इस चीज़ पर भी फॉरकास्टिंग डिपेंड करती है. अगर कोई पर्सन ऑप्टिमिस्टिक होकर काम कर रहा है, फॉरकास्टिंग कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब जिसका कोई एटीट्यूड पॉजिटिव है, ठीक है, वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, तो फॉरकास्टिंग का आपको इम्पैक्ट अलग दिखेगा. अगर कोई एक ऐसा पर्सन है हर एक सिचुएशन को वो नेगेटिव सेंस में मतलब रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर उसका इम्पैक्ट अलग देखने को मिलेगा. तो इसलिए बोला गया है इट इज ऑल्सो फेल्ट दैट फॉरकास्टिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड ऑफ द फॉरकास्टर. फिफ्थ वन इज इट मे बी पॉसिबल टू मेक फॉरकास्ट, इट मे नॉट बी पॉसिबल. क्या कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो फॉरकास्ट करेंगे वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ही हो, मतलब कि 101% वो बिल्कुल सही हो. नो, फॉरकास्टिंग है, हो सकता है जिस बेसिस पर, जिन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर आपने अपने पास्ट को और करंट को एनालाइज किया है और प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, क्या पता वो सिचुएशंस ही ना हो, बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन हो, या तो बहुत अच्छा भी हो सकता है या बिल्कुल वर्स्ट पे भी आप जा सकते हो. तो आप कभी भी प्रिडिक्शंस को 101% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते हो, ठीक है. इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक फॉरकास्ट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी. अब क्या कहते हैं कि हमने, ठीक है, नो डाउट 5 हमने लिमिटेशंस पढ़ ली है फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग की, बट अब इन लिमिटेशंस के बेसिस पर आप कभी भी फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है. अगर फॉरकास्टिंग को रेगुलरली मॉनिटर किया जाए, रिवाइज किया जाए चेंज सर्कमस्टांसेस के साथ, तो फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल भी प्रूव हो सकती है, ठीक है. तो क्या कहते हैं, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड लिमिटेशंस द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल forecasting cannot be undermined. The forecast should be regularly monitored and revised with the changed circumstances. तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आपका लिमिटेशंस या फिर डिफिकल्टीज ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, जिसमें हमने बेसिकली 5 डिफिकल्टीज डिस्कस की हैं. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.